मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज 25 नवंबर को हमारा द्वितीय सेमेस्टर 2020 मैथ का पेपर था। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि 0.000 यानी 501 का वर्ग रूप। तो इसमें आपका ऑप्शन 2 होगा। ठीक, अगर आप इसका वर्ग खोलेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 3, ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा चौथा यानी -2। सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। ठीक, इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो ये ये 4/-4 लिखा है माइनस, और ब्रैकेट में -5 बटे -4। ठीक, तो हम यहाँ से माइनस को काट देंगे। ठीक, तो बचेगा 5/4, ब्रैकेट खोलेंगे तो -5/4 आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पे जो हर है वो तो समान है, तो हर को हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो है 4, लासा आ जाएगा 4। तो माइनस जो है ये ऊपर जा सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो -3 और -5, तो 5 3 8 और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा यानी माइनस का 8/4 आ जाएगा, कट जाएगा तो 2 आ जाएगा यानी माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम चलते हैं अपने ये तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो इसमें आपको साफ पता चल रहा है कि 83 और 89 जो है वो इस ग्रुप में अभाज्य संख्या है। ठीक, ऐसे ही हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा लिखा है कि 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। ठीक, अनुवर्ती क्या होता है कि हम दी हुई संख्या में 1 जोड़ देते हैं, तो 1 जोड़ेंगे तो केवल 7 आ जाएगी, बाकी ये सब नहीं होगा। ठीक, तो इसमें चौथा ऑप्शन होगा केवल 7। पांचवें क्वेश्चन की बात करें। ठीक, तो पांचवें क्वेश्चन में हमको ये x डिग्री की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये सवाल हम इस तरह भी कर सकते हैं कि देखिए ये जो लाइन है, ठीक, ये जो है और ये इस पे एक त्रिभुज बना हुआ है। तो ये जो पूरी लाइन होती है ये पूरे 180 डिग्री की होती है यहाँ से। तो अगर हम 180 से 107 माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना बचता है 3। ठीक, और यहाँ बचेगा 7 यानी 73। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 73। अब हमको ये तीनों कोणों के मान मिल गए। अब जो त्रिभुज होता है तो उनके जो कोणों का योगफल टोटल 180 होता है। तो इन दोनों को जोड़ के यानी 73 और 51 को जोड़ देंगे। ठीक, तो 3 1 4 7 5 12 124, इसको 180 से घटा देंगे यानी 6 और यहाँ बचा 7। तो 7 में से 2 गया 5 यानी 56 डिग्री हमारा आ जाएगा, यानी इसका उत्तर 2 56 सही है। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जैसे ये दिया है कि a⁵ b - a⁵ का गुणनखंड कीजिए। तो सिंपल सा है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये है छठवां सवाल। तो इनमें क्या करना है, आपको a और ab इसमें से कॉमन ले लेना है, तो a⁴ - b⁴ बचेगा। अब हम a⁴ को क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो हम अगर इसको a मान लें इसको b मान लें तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो हमको फार्मूला पता ही है, a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। ठीक, तो वैसे ही इसको ओपन कर लेते हैं। तो ab है ना, और एक ब्रैकेट में a² + b², दूसरे ब्रैकेट में a² - b²। अब a² - b² भी फार्मूले का इसी वाले फार्मूले का रूप है, तो इसको भी खोल देंगे तो a + b a - b, यानी ये जो है आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे एक सवाल सातवां है कि एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से गिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई। तो सिंपल से इसमें कुछ नहीं करना था। ये जो आयताकार मैदान 190 मीटर तार से, ये जो आयताकार मैदान है 190 मीटर तार से घिरा हुआ है। ठीक, तो ये जो है इसका परिमाप ही तो है, इसकी बाउंड्री ही तो है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन की बात की थी, लेकिन आप मत कंफ्यूज होइएगा। तो ये जो 190 ये परिमाप है। ठीक, और दिया है कि जो मैदान की लंबाई है उसकी चौड़ाई की 3/2, यानी माना कि अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी 3x/2। ठीक, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे चौड़ाई मान x है तो लंबाई 3x/2 हो गई। परिमाप का फार्मूला हमें पता है कि परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई या लेंथ इंटू ब्रेथ L/B। तो परिमाप हमें 190 दिया हुआ है, तो 190 बराबर हमने इसके मान रख दिया। ठीक, जो भी हमें लंबाई चौड़ाई पता थी, तो मान रखने के बाद 2 को ये इधर डिवाइड में आ जाएगा और इसका एलसीएम लेंगे तो 3x + 2x
5x/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 5 से 190 को हम लोग भाग दे देंगे तो 38 आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब x की वैल्यू यहाँ चौड़ाई में रखेंगे तो हमारी चौड़ाई आ जाएगी 38, और यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 19, 2 से 38 कट जाएगा, 19 आएगा, 19 को 19 19 57। तो ये हमारा चौड़ाई जो है वो 38 मीटर और लंबाई जो है 57 मीटर आंसर आ जाएगा। अगला सवाल दोस्तों 8वां, इसको हल करना है तो इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए। तो सिंपल सा है कि आप इसको पक्षांतर करके भी कर सकते हैं और यहाँ से एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। जैसे एलसीएम करके मैंने यहाँ पे 4 एलसीएम हो जाएगा तो 832x + 21/4 हो जाएगा और 3x + 6 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि ये 4 इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 4 का इन सब में गुणा हो जाएगा, 4 3 12x प्लस और 6 चौक 24। ठीक, तो हम x वाली वैल्यू को एक तरफ, विदाउट x वाली वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे तो इससे घट जाएगा 32x - 12x बराबर 24 - 21, तो ये 20x आ जाएगा, 3 आ जाएगा तो x बराबर 3/20 हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल दोस्तों जो है हमारा x + 2y = 7 और 2x + y = 5। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद y की वैल्यू निकालनी है। देखिए जो आपने सोचा था होगा बिल्कुल उसी तरह, लेकिन ये समीकरण भी तो दिया हुआ है तो समीकरण से भी हो सकता है। ठीक, तो आप चाहे तो यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, यानी यहाँ से 7, ये तो पक्षांतर करेंगे तो 7 - 2y, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे x की जगह तो x और y का मान आ जाएगा। लेकिन समीकरण से सॉल्व करिए तो थोड़ा सही लगेगा। देखिए मैंने समीकरण से सॉल्व किया हुआ है। ठीक, तो ये x + 2y ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें हमारा x के में 2 है तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं वैल्यू को बराबर करने के लिए। तो यहाँ 2x + 2 का इसमें गुणा होगा, 4y हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो हमने इसको घटा दिया तो ये 2x कट गया और ये घटाएंगे तो 4y से y घटाएंगे 3y बचेगा, 14 में 5 जाएगा 9 बचेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें 3 पता चल गई, 3 त्रिक 9 यानी 3 पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें x का मान पता चल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1, यानी y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही हमारा जो 10वां क्वेश्चन है ये भी बहुत ईजी है। इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको 5 मीटर, 2 मीटर और ये जो ऊंचाई दी हुई इन तीनों का गुणा कर देना है। ठीक, मीटर घन मीटर आ जाएगा, उसको आप घन सेंटीमीटर में बदल के 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो लीटर आ जाएगा। ठीक, इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए। तो मैंने क्या किया है कि जो आयतन है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, तो हमने तीनों का गुणा कर दिया तो हमारा 15 घन मीटर आ गया, या मीटर क्यूब। हमने इसको सेंटीमीटर में बदला तो 15 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो लग जाएंगे, लेकिन हमें लीटर में चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे कि 1000 से डिवाइड कर देंगे, 3 से 3 जीरो करके 15,000 लीटर हमारा उत्तर आ गया। ऐसे ही हमारा जो 11वां सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत सरल है, आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो वो भुजाएं होती हैं वो सभी बराबर होती हैं, और परिमाप क्या होता है, इन्हीं भुजाओं का योग होता है, या परिमाप क्या होता है, भुजा गुणे 3। तो भुजा हमारी ए है मान लीजिए, और 3 से इसको गुणा करेंगे तो हमारा परिमाप हमें कितना दिया हुआ है 12। ठीक, तो हम यहाँ से हमारी एक भुजा का मान 4 निकलेगा, 3 चौक 12, एक भुजा का मान 4 निकलेगा। अब सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब हम इसी में अपना मान रख देंगे तो भुजा स्क्वायर यानी 4 को 2 बार गुणा करेंगे, या 16 भी लिख सकते हैं, तो 1 4 से 1 4 कट गया, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर आ गया। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। सिंपल है। ठीक, इसमें क्या करना है कि आपको 48, 72 और 108 का मासा निकाल लेना है। मासा निकालने के बाद सेकंड में जो उत्तर आएगा उसको हम लोग मिनट में बदल के इसी में ऐड कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, जैसे मैंने 48, 72, 108 का क्या लासा नहीं, हाँ सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका लासा ज्ञात करना है, मासा नहीं ज्ञात करना है, गलत हो जाएगा, इसके यहाँ पे इसका लासा ज्ञात करना है। ठीक, तो लासा ज्ञात करेंगे तो 432 इसका लासा आएगा, तो 432 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 7 बार गया तो 7 मिनट और 12 सेकेंड ये उत्तर है। अब 8:20 पे एक साथ बदलती हैं तो आगे 7 मिनट 12 सेकंड बाद बदलेंगी, तो मिनट ऐड कर दिया तो 8:27 12 सेकंड बाद पुनः बदलेंगी।
ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है कि चार पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी है। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिया एक साथ पूरा चक्कर लगाएंगे, यानी चार जो पहियों की परिधियां हैं वो कम से कम कितनी दूरी चलेंगे ना, कि जो चारों पहियों एक साथ घूमे या एक साथ चक्कर लगाए। तो हम क्या करेंगे, इनका बिना सोचे लासा ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो इनका लासा मैंने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। तो लासा ज्ञात करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 900। तो यही जो 900 चक्कर आएगा ये हमारा 900 सेंटीमीटर उत्तर आएगा कि 900 सेंटीमीटर दूरी चलने में चारों पहिया एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। ठीक, ये हो गया। अब देख आगे जाते हैं कि ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है ये तो आपको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। ठीक, तो ये भी मैंने किया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक, छोटा ब्रैकेट में सॉल्व करना, सबसे पहले आपको डिवाइड सॉल्व करना होता है। तो ये 15 से ये 4 को जब 60 से काटोगे तो 15 आएगा। ठीक, 15 चौके 60, 15 आ गया। ठीक, अब 15 को इससे गुणा कर देंगे, 75 आ गया। अब 75 से इसको माइनस कर देंगे तो माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो माइनस का 44 आ गया। अब ये ब्रैकेट जब हटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, और इन दोनों को ऐड करेंगे 74 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक, तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 36 आ जाएगा। अब जब 36 दूना 72 तो माइनस का 2 हमारा उत्तर आ जाएगा। और जो यहाँ पे 15वां सवाल है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर 1, 3, 5 शेष पड़े। इसमें सबसे पहले आपको निकालना मासा, लेकिन देखिए ये शेष बच रहे हैं ना, तो हमको क्रमशः इसमें से ये माइनस कर देने हैं। ठीक, तो माइनस करने के बाद हम यहाँ से माइनस करेंगे तो 48, 56 और 104 बचेगा। तो हम यहाँ से भाग विधि से मासा ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो एक बार गया 48, 8 आया, फिर ये 48 यहाँ आएगा, फिर 6 बार जाएगा 8 छंग 48, तो 8 यहाँ से आया। अब 8 को 104 से भी डिवाइड करेंगे तो 8 से पूरी संख्या कट जाती है, यानी इसका मासा 8 आया। ठीक, अगर 8 से आप भाग भी करेंगे तो शेषफल यही 1, 3, 5 बचेंगे। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो ऐसा ही अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी, तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि पूछ क्या रहा। तो रमेश की आयु जो है वो अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है, मतलब कि उसके पुत्र की आयु या राहुल की आयु x वर्ष है, तो पिता की आयु 4 गुनी तो 4x हो जाएगी। ठीक, तो पिता की आयु क्या है 4x हो जाएगी। लेकिन पूछ रहा 5 वर्ष पहले, देखिए कह नहीं रहा कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले है तो आप दोनों की आयु से 5 वर्ष घटा देंगे, 4x - 5 और x - 5। ठीक, राहुल की आयु से 9 गुनी थी इसकी रमेश की आयु, तो राहुल की आयु में आपका 9 को गुणा कर देना और ब्रैकेट खोल देना है। ठीक, दोनों बराबर भी करना है क्योंकि इसमें सवाल में बोल रहा। तो 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा, माइनस 9 बचे 45 हो जाएगा। अब x की वैल्यू को एक तरफ कर लिए, विदाउट x वाली वैल्यू को एक तरफ करेंगे तो ये कट पिट के आपका x बराबर 8 आ जाएगा। तो x की जगह 8 रखेंगे तो पुत्र या राहुल की आयु 8 और 8 चौक 32, रमेश या पिता की आयु 32 वर्ष आ जाएगी। इसके बाद हमारा बारंबारता सारणी है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले ये जो संख्याएं लिखी हैं इनको आप आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। आरोही क्रम में लिखने के बाद अब जैसे 12 है तो 12 की बारंबारता कितनी है, यहाँ पे 12 कितनी बार है, 1, 2 बार है तो इसकी 12 बारंबारता 2 हो गई। 13 की बारंबारता 1, 2 हो गई। 13 के बाद 14 की बारंबारता तो 1 है क्योंकि एक ही बार है। 15 की 1, 2, 3, 4, 16 की 1, 2, 3, लेकिन आप इसको वर्गांतराल के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमने इसको 5 कि उसमें डिवाइड कर लिया। ठीक, तो ये जो संख्याएं हमारी दी हुई हमने इसको वर्गांतराल 10 से 15, 15 से 20 कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जो 10 से 15 के बीच संख्याएं हमारी कितनी आती हैं, 5 संख्याएं आएंगी तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गई 5, और 15 और 20 के बीच हमारी संख्याएं 7 आती हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 7 टोटल बारंबारता 12। या आप अलग अलग संख्याओं को निकाल भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगला हमारा समरूप त्रिभुज वाला है। ये भी क्वेश्चन बहुत सरल है, इसको मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे होगा। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नांकित चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है यदि त्रिभुज ABC की भुजा AB बराबर 2 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 2.8 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज PQR की भुजा QR बराबर 1.5 सेंटीमीटर, त्रिभुज PQR की शेष, यानी हमें ये दी है ये और ये निकालनी है, तो ये निकालनी है, तो ये समरूप त्रिभुज है तो हम इसका समानुपात करके आंसर ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए
कि हमें ये 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, 2.8 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये और ये हमें निकालनी। सबसे पहले हम इस भुजा को लेंगे, तो ए बी इसके ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ये भुजा हो गई। अब इसके बाद हम बी सी अपॉन क्यू आर लेंगे, सबके मान रख दिया, तो हमारी पी क्यू की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी ये वैल्यू 1 आ गई। अब ऐसे ही हम ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात बराबर करेंगे, तो ए सी अपॉन पी आर, अब ये सी बी या बी सी कुछ भी पढ़ लीजिए, बात वही है। तो सी बी और बटे क्यू आर हमने उसी तरह वैल्यू पुटअप की जो दी हुई थी, पी आर की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2.8 है, ये काट के नीचे 10 हो गया, ये भी काट के नीचे 10, तो 10 और ये 5 से हम इसको काटेंगे, तो कुल मिला के कट पिट के आएगा 1.4। तो पी क्यू 1 और पी आर की 1.4 आ गई। ठीक, तो ये जो आपका आज का एग्जाम पेपर था, ये पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।